इलेक्ट्रिक करंट। करंट तो बेटे आप किसी भी चीज को कहते हो ना, किसी भी चीज के फ्लो को आप करंट कह दोगे। इलेक्ट्रिक करंट की है, एयर करंट भी हो सकता है, वाटर करंट भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो इसका मतलब है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो अगर फ्लो करेंगे किसी भी सरफेस में से पर यूनिट टाइम, तो उसको कहेंगे दैट इज करंट। ये सपोज एक एम्प्लॉयर कंसिडर किया, बॉक्स है हमारे पास में, ये मेटल है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है, क्योंकि ये फ्री है तो कोई डिफाइंड पाथ नहीं है, कोई किस तरह मूव कर रहा है, कोई किस तरह मूव कर रहा है। अब आप क्या करते हो कि इसी को हमारे पास अगर इसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगी बेटे, और हमारे पास दूसरी जो हमारे पास दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड, और ये नेगेटिव साइड पे मैंने एक मेजरिंग डिवाइस मार्क किया विच इज एम मीटर। अब जो बैटरी कनेक्ट की है तो बैटरी करेगी क्या, हमारे पास बेटे इलेक्ट्रॉन जो है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हैं डेफिनेटली वो मूव करते हैं, इसमें से पास करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, पहले देखो सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो ये अगर हमारे पास हम पुश करते हैं तो इनकी डिफाइंड मोशन होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, दे ऑल टेंड टू मूव इन वन डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब इस क्रॉस सेक्शन में से कितने चार्ज कैरियर मूव करते हैं पर यूनिट टाइम, या चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं पर यूनिट टाइम, या इसमें से कितने चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं पर यूनिट टाइम, तो उसको हम कहेंगे करंट है, क्योंकि एमीटर करंट को रिकॉर्ड करता है। तो इसको बेटे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का वर्ड नहीं लिखना है, इसके लिए इसको डिफाइन करोगे तो आपने लिखना है दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी प्रोटॉन, ठीक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट। और ये सिर्फ डेफिनेशन ओ लेवल की है, नेक्स्ट क्लास में ये नहीं है। आपके सिलेबस में से जो चीज लिखी थी मैं उससे बाहर नहीं जा रहा होता, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। सिंबल जो करंट के लिए लिखते हैं दिस इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हुए बेटे। फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इक्वल टू चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू ओवर टी हो गया। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट हो गया, ये पहली चीज। अगर बेटे हमारे पास if n charge particles each of charge, suppose e का लेता हूँ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देता हूँ, ठीक है, flows in time t, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एवरेज करंट की जो वैल्यू होगी टोटल चार्ज ओवर टोटल टाइम। अब टोटल चार्ज किसके बराबर है, Q, और वो Q किसके बराबर है हमारे पास, n e के बराबर, तो करंट का फॉर्मूला n e ओवर t भी हो गया। n क्या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन ही हो गए, e क्या चार्ज ऑन सिंगल पार्टिकल, तो टोटल चार्ज जो पास कर रहा है 15 इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं 2 सेकंड में, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 7.5 पे। यूनिट्स क्या होते हैं, इट इज मेजर्ड इन एम्पियर। एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए मेजरिंग डिवाइस क्या यूज करते हैं, ठीक है, मेजरिंग डिवाइस इज एमीटर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं।